गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। नव वर्ष की आज पहला दिन है, यानी कि आज 1 जनवरी 2025 की शुरुआत है और लगभग पूरे विश्व में हर्षोल्लास के तांदे लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम नव वर्ष मनाते क्यों हैं? आप में से 99.9% पीपल ऐसे होंगे जिन्हें सेलिब्रेट करने का एक्चुअल रीज़न ही नहीं पता है। और इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने के लिए ये वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ। 31 को जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज बना के खाते हैं, दारू शारू विस्की जो भी रम कह लीजिए पीते हैं, तो फुल एंजॉय करते 31 को। और 1 तारीख को सोचते हैं कि आज मेरा दिन कुछ ऐसा जाए और ऐसा कुछ प्लान हम करें, कुछ ऐसे नए टास्क क्रिएट करें कि लाइफ में हमारा 2025 बहुत अच्छे से बीते। लेकिन दोस्तों ऐसा हो पाता नहीं है। 31 को चिकन मुर्गा अच्छे से खा पी के मस्त मज़े किए। 1 तारीख को भगवान के मंदिर गए, दर्शन किए। 10 से 15 दिन बीतता है, अगेन वी बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? अगर आप गौर से देखें, क्या ऐसा होता है कि नए साल पे जो पिछली बार की ठंडी थी, ठंडी इस बार वैसी नहीं होती है? सूरज पश्चिम से निकलने लगा, दुनिया में चारों तरफ फूल कलियां खिलने लगी, ऐसा होता है? नहीं होता है। वही सूरज, वही मौसम, सिर्फ बदलता है तो क्या बदलता है? कैलेंडर बदलता है। यस और नो? तो मेरे ख्याल से दुनिया का हर वो दिन नया साल है जिस दिन आप अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, अपने जीवन में आप कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं अपने आप से। मेरे ख्याल से उसी दिन आपके नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो नए वर्ष पे सिर्फ चिकन खाना, मटन खाना, पार्टीज़ करना, दारू शराब पीना, आई डोंट थिंक कि ये नए साल की अच्छी शुरुआत है। नए साल की शुरुआत के लिए आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गिरजाघर जाइए, प्रार्थना कीजिए, वहाँ पे दुआ कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। यानी कि 1 तारीख को प्रॉपर एक प्लानिंग कर लीजिए, एक डायरी बनाइए, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सोने तक, यानी कि बेड से उठने से लेकर के बेड पे जाने तक का जो सफ़र है, 1-1 सेकंड का टाइम बनाइए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अगर 1 सेकंड का भी फासला आप रखेंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़रा सा भी आप 1-2 मिनट के लिए अगर फ़ोन पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो ऑल ऑफ सडन आप 2 घंटे 3 घंटे आप कैसे वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं, इवन यू डोंट नो। तो इसलिए आपका मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का फुल शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। मॉर्निंग उठने के बाद मेडिटेशंस करने हैं, मॉर्निंग वॉक करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, जो भी है। आप अगर जॉब होल्डर हैं, अपने जॉब की प्लानिंग कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट है, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक सही गोल और एक सही प्लानिंग ही हमें सफलता का दर्शन करवा सकता है। जब तक आप एक सही प्लानिंग नहीं करते हो, एक निर्धारित गोल फिक्स नहीं करते हो, आपका जो गोल है दोस्तों वो स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो गोल है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एम फॉर मेजरेबल, यानी कि आपका जो गोल है वो मापने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवाई भैया 1 साल में मुझे हवाई जहाज़ खरीदनी है, तो डेफिनेटली इट्स इम्पॉसिबल, यू ऑल्सो नो दैट। सो गोल आपका जो है स्मार्ट होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा गोल आप डिसाइड करें कि 6 मंथ में आप उसे अचीव कर पाएँ, हवाई वाला गोल नहीं। सो SMAR, आर एज इन रियलिस्टिक, यानी कि आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। हवाई केवल लोगों के सामने डींगे मारने वाला गोल नहीं होना चाहिए। सो T फॉर टाइम बाउंड। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी कोई सपना आप अपने लाइफ में बनाइए ना, तो एक टाइम बाउंड फिक्स कर दीजिए। जैसे आप सभी को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने अक्सर देखा होगा, लोग शादी विवाह में एक गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तक शादी की डेट नहीं फिक्स होती है इंसान बहुत लाइटली लेता है, लेकिन जैसे शादी की डेट फिक्स हो जाती है लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 महीने और बचे हैं, 3 महीने और बचे हैं, 4 महीने और बचे हैं, उसके बाद शादी की डेट आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने लाइफ में आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक गोल का होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम बाउंड, एक डेट डाल दीजिए कि आपके गोल को इतने तारीख, इतने महीने में आपको पूरा करना है। तो इस तरीके से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और 2025 के आखिरी में अपने आप को 31 को
बैठ करके देखिए कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको सिखा करके गई, कुछ ठोकरें ऐसी आई लाइफ में जो आपको सिखा करके गई, और अब 2026 के लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपना टाइम स्पेंड करने से आपके लाइफ में वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी आप तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू करते हैं। नहीं तो दोस्तों ये वर्ष ऐसे बीतता रहेगा, हर साल 31 दिसंबर आएगा, फिर 1 जनवरी आएगा, आप मस्त इंजॉय करोगे, डीजे पे डांस करोगे, गानों ना गाओगे, लोगों को विश करोगे, हेलो हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल दैट। 2 दिन 4 दिन बाद बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो ये लाइफ ऐसे बदलने वाली नहीं है। नए साल विश कर देने से, स्टेटस लगा देने से, फेसबुक पे 2-4 लोगों को विश कर देने से, अपने नॉर्मल लाइफ में दोस्तों को हाथ मिला करके हैप्पी न्यू ईयर बोलने से काम नहीं चलने वाला, या ग्रीटिंग कार्ड देने से नहीं काम चलने वाला। नया साल की शुरुआत दोस्तों तब होती है जब आप नए साल पे कुछ अच्छी चीज़ों का कमिटमेंट लेते हैं, कुछ सोशल बनने का कमिटमेंट लेते हैं। अपने पास पड़ोस में से बहुत गरीब बच्चे हैं जिन्हें आप मदद करने का एक बीड़ा उठा लीजिए, 100-50 रुपये ही क्यों ना सही, उन्हें हेल्प करने के लिए। अपने लाइफ में आपको पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही करना है, नेगेटिव लोगों से अवॉइड रहना है। कुछ इस तरह का संकल्प लेने से नए साल के बदलाव में तरसपरी होती है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो इसीलिए था कि नए साल पे सिर्फ एंजॉय करने से काम नहीं चलने वाला है। कैलेंडर सिर्फ बदला है, बाकी आपकी लाइफ वही की वही है, और आने वाले 10 साल तक वही की वही रहेगी अगर आप अपने लाइफ में एक्चुअल में कुछ बदलाव नहीं करते हैं तो। सो दैट्स वाई, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आपकी ओन लाइफ है, ओन चॉइस है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।